ऐसी कहानी जिसने आत्मनिर्भर भारत की असली मिसाल पेश की, जिसने भारत के किसानों को तकनीक के दम पर आत्मनिर्भर बना दिया। स्वराज ट्रैक्टर की कहानी। भारत की मिट्टी में पसीना बहाने वाला किसान हमेशा से मेहनती रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर आज भी किसान भाई सिर्फ बैल और हल पर निर्भर होते तो क्या वो दुनिया की रफ्तार पकड़ पाते? शायद नहीं। खेती को आधुनिक बनाने के लिए मशीनों की जरूरत थी और इसी जरूरत से पैदा हुई एक ऐसी कहानी जिसने आत्मनिर्भर भारत की असली मिसाल पेश की, स्वराज ट्रैक्टर की कहानी। ये केवल ट्रैक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि उस सोच, संघर्ष और संकल्प की कहानी है जिसने भारत के किसानों को तकनीक के दम पर आत्मनिर्भर बना दिया। साल 1960 का दशक था, आजादी को कुछ ही साल हुए थे। देश में हर चीज के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता थी, चाहे दवाई हो या मशीन। ऐसे में ट्रैक्टर भी बाहर से ही आते थे, कीमत ज्यादा, रखरखाव मुश्किल और छोटे किसानों की पहुंच से बाहर। यहीं से सरकार ने सोचा क्यों ना भारत में ही अपना ट्रैक्टर बने। 1965 में सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लुधियाना में 6 युवा इंजीनियर्स की एक टीम बनाई गई। टीम का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सूरी। उन्हें जिम्मेदारी मिली 20 हॉर्स पावर का पूरी तरह से स्वदेशी ट्रैक्टर बनाना। लेकिन मुश्किल ये थी कि ये युवा इंजीनियर्स को ट्रैक्टर को ठीक से जानते भी नहीं थे। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1967 में पहली बार स्वराज का प्रोटोटाइप तैयार हुआ। किसान भाइयों के बीच इसकी टेस्टिंग हुई, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। ट्रैक्टर फेल हो गया। आलोचक बोले, भारत ट्रैक्टर नहीं बना सकता, ये काम यूरोप और अमेरिका वालों का ही है। लेकिन इन इंजीनियर्स ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, डिजाइन को बदला, कमजोरियों को सुधारा और धीरे धीरे एक मजबूत मशीन का जन्म हुआ, वही जो बाद में स्वराज ट्रैक्टर बना। 1970 में पंजाब सरकार ने इस सपने को हकीकत बनाने का बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड की स्थापना की और मोहाली में प्लांट लगाने का निर्णय लिया। 1972 में पब्लिक इशू आया और फिर आया 1974, वो साल जिसने भारत के कृषि इतिहास को बदल दिया। इस साल लॉन्च हुआ स्वराज 724, भारत का पहला इंडिजिनस ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर पूरी तरह देसी टेक्निक पर आधारित था, कीमत भी किफायती थी और छोटे किसानों के लिए बेहद उपयोगी। किसानों ने इसे सिराखों पर बिठा लिया। 1975 में लॉन्च हुआ स्वराज 735, जिसे यूनिफाइड सीरीज कहा गया। इसका मॉड्यूलर डिजाइन किसानों को बहुत पसंद आया। ये जल्दी ही सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया। स्वराज की सफलता को देश ने भी सराहा। 1974 में मिला FICCI अवार्ड और 1975 में मिला नेशनल गोल्ड शील्ड। यानी सरकार से लेकर किसान तक सबने माना, भारत अब खुद अपना ट्रैक्टर बनाने में सक्षम है। 1980 के दशक तक स्वराज सिर्फ ट्रैक्टर्स तक सीमित नहीं रहा। कंपनी ने अपने दायरे का विस्तार किया। 1981 में लॉन्च हुई कंबाइन हार्वेस्टर स्वराज मास्टर ब्रांड के तहत कमर्शियल व्हीकल्स बने। फोकलिफ्ट्स और इंप्लीमेंट्स का भी निर्माण शुरू हुआ। 1990 के दशक में स्वराज ने 720, 744 और 855 जैसे पावरफुल मॉडल्स लॉन्च किए। 1993 में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 24,000 ट्रैक्टर्स प्रति वर्ष हो गई और 2002 तक स्वराज ने 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर्स बेच दिए। 2007 में स्वराज की कहानी ने नया मोड़ लिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने PTL को अधिग्रहित कर लिया। 2009 तक स्वराज महिंद्रा का हिस्सा बन गया। लेकिन खास बात ये थी कि स्वराज नाम फार्मर्स की डिमांड पर जस का तस रखा गया। महिंद्रा ने स्वराज को सिर्फ जिंदा नहीं रखा, बल्कि और मजबूत किया। 2012 में स्वराज को मिला डेमिंग प्राइज, जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए दुनिया का बड़ा सम्मान है। 2013 में कंपनी को मिला TPM एक्सीलेंस अवार्ड। स्वराज पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने किसानों को 6 साल की वारंटी दी। इससे किसान का भरोसा और गहरा हुआ। आज स्वराज 11 HP से लेकर 75 HP तक के ट्रैक्टर बना रहा है। ये हर तरह की खेती के लिए सॉल्यूशंस दे रहा है। 2023 में स्वराज ने लॉन्च की अपनी कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर सीरीज, टारगेट सीरीज 25 से 29 HP। ये छोटे किसानों और बागवानी के लिए खास है। आज स्वराज ट्रैक्टर्स के 2.5 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुके हैं। हर गांव, हर खेत में स्वराज दिख जाता है। स्वराज सिर्फ ट्रैक्टर का नाम नहीं है, ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जिस तरह राजनीतिक स्वराज ने हमें आजादी दिलाई, उसी तरह कृषि का स्वराज किसानों को ताकतवर बना रहा है। क्या आप जानते थे स्वराज की इस लंबी चौड़ी हिस्ट्री के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहें।